मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ में आज हम चैप्टर 6 कर रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज में हमने कल केमिकल चेंज का आगे पार्ट 6 किया था। आज हम पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 में आज हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब जंग लगना, ऑफ आयरन लोहे को जंग लगना आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। लेट अस गेट बैक और टू रस्टिंग, दिस वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉयड देम। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम वापिस रस्टिंग को देखें, लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग से पीछे जाते हैं। दिस इज़ वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल। ये ऐसा बदलाव होता है जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं, जो लोहे से बनी चीज़ें होती हैं, जो उनको अफेक्ट मतलब प्रभावित करता है। एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम, और उनको क्या कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। अगर हम देखते हैं हमारे आसपास तो लोहे की चीज़ें होती हैं, उन पर धीरे धीरे जंग लग जाता है और वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल ही वहाँ से समाप्त हो जाती हैं। भूरे रंग की परत है जो उनको ख़त्म कर देती है, उनमें वो बात नहीं रहती जैसे वो पहले होते थे। सिंस आयरन यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। यहाँ पे लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे ब्रिजेस है। ब्रिजेस मतलब जो बड़े बड़े पुल हैं, शिप, जहाज, कार्स, ट्रक, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिससे जो लोहे से बनते हैं। दी मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। कहते हैं जो मॉनेटरी लॉस है, ज़्यादा अमाउंट में जो हानि होती है वो किसकी वजह से होती है, ज़्यादा जंग लगने की वजह से होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्लोइंग इक्वेशन। अब देखो नीचे दी गई एक इक्वेशन है। आयरन देखो किसकी प्रेजेंस में जंग लगेगा लोहे को, ऑक्सीजन की और वाटर की। ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। ऑक्सीजन और वाटर जब दोनों के साथ रिएक्ट करेगा आयरन, तो क्या बनेगा, रस्ट। क्या बनेगा, रस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। F है यहाँ पे, 2 F ले लो यहाँ पे, Fe2O3। अब वाटर है, वाटर में H है जो वो गैस के रूप में निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए दोनों जरूरी हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन एयर इज हाई, अगर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है, वाटर वेपर ज़्यादा है, विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्टर। अगर पानी हवा में ज़्यादा है तो लोहे को जंग लगना भी ज़्यादा गति से हो जाएगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे रोकेंगे, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से, ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कॉन्टैक्ट में आने से अगर हम आयरन को रोक दें तो उनको जंग नहीं लगेगा। मीन्स उनके ऊपर एक परत चढ़ा दें, जैसे पेंट कर दिया। वन सिंपल वे इज़ अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस कर दो, पेंट कर दो, उनका कंटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पेंट करते हैं, पेंट की वजह से उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। अगर परत चढ़ गई तो उसका ऑक्सीजन और वाटर से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। अगर कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया तो उसको जंग नहीं लगेगा। In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal like chromium and जिंक ऑन आयरन। कहते हैं लोहे के ऊपर अगर दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी जाए, जैसे हमारे पास ये पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर हमने क्या की हुई है, यहाँ पे एक परत चढ़ाई हुई है, देखो पीले रंग की। तो उसी तरह से अगर लोहे के ऊपर परत चढ़ा दी जाए, किसमें, क्रोमियम और जिंक की, तो वो रस्टिंग से बच जाता है। कैसे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। देखो ये अभिक्रिया होती है जो परत चढ़ाने की, उसको क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। गैल्वेनाइजेशन मीन्स यशद लेपन, उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। कहते हैं जो हमारे घरों में पाइप होती है जिनसे हमारे घर में क्या आता है,
पानी आता है उनके ऊपर भी एक परत चढ़ाई हुई होती है दूसरे मेटल की, जिसको क्या बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। जैसा कि आप जानते हैं जो जहाज़ होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, लोहे के, और किसके अंदर आते हैं, वो पानी में रहते हैं, ठीक है, उनका कुछ पार्ट। ऑन दैट पार्ट अबव वाटर आल्सो वाटर ड्रॉप कीप क्लीनिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। अब देखो जैसे हम बात करें इसका ऊपर वाला हिस्सा है जो, उस पर भी पानी चिपका रहता है, जो पानी से बाहर का सरफेस होता है उस पर भी पानी चिपक जाता है। जो जहाज़ होता है उसका बाहर वाला हिस्सा होता है जो, उस पर भी कई बार पानी की ड्रॉप्स क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी साल्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो समुद्र का पानी है उसके अंदर काफ़ी साल्ट होता है। द साल्ट ऑफ वाटर मेक द प्रोसेस रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर। और जो साल्ट है, अगर पानी में साल्ट मिला हुआ होता है तो वो जो हमारी रस्ट है, जो जंग लगने की क्रिया है, उसको तेज कर देता है। देयरफॉर शिप सफर ए लॉट्स ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। कहते हैं इसीलिए जो क्या होता है, हमारे पास जो जहाज़ होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जो साल्ट होता है वो प्रोसेस को तेज़ कर देता है रस्टिंग की। इसीलिए अगर हमें इसको रोकना हो तो हम उसको क्या कर देंगे, उस हिस्से को पेंट कर देंगे। सो मच दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर कैन बी इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए नीचे वाले हिस्से को जो जहाज़ होता है उसको क्या करना पड़ता है, हर साल क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, ताकि जो इतना लॉस हो रहा है हर साल वो कम किया जा सके। अब देखेंगे जो ब्लू बॉक्स में है, स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन एंड कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम निकल मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। अब देखो स्टेनलेस स्टील कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासों में भी आता है ये। स्टेनलेस स्टील क्या है, ये दो चीज़ों को मिक्स करके बनता है। देखो एक तो हो गया मिक्सिंग ऑफ आयरन, आयरन तो है ही है, उसके साथ क्या होगा, कार्बन एंड कोई भी मेटल जिसको कम जंग लगता हो, जैसे क्रोमियम निकल मैग्नीज। तो तीन चीज़ें हो गई इसमें, कौन कौन सी, एक तो आयरन खुद हो गया, दूसरा कार्बन और कोई भी मेटल जैसे क्रोमियम निकल मैग्नीज, वो मेटल लेना हमने जिसको जंग कम लगता है। अब जैसे कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज में से कोई भी मेटल और इसके साथ आयरन, तीनों को मिला के अगर हम तीनों को अच्छी तरह से गर्म करके मिलाते हैं पिघाल कर, तो वो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। अब देखो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन आंसर। There is one important fact, that is galvanization. Galvanization is the process of depositing a layer of zinc on iron to prevent it from rusting is called galvanization. देखो यस्द लेपन की बात कर रहे हैं ये, यस्द लेपन क्या होता है, वो क्रिया होती है ऑफ डिपोजिटिंग चढ़ाने की, अ लेयर एक परत को, ऑफ जिंक की ऑन आयरन लोहे के ऊपर जिंक की, तांबे की एक परत चढ़ाई जाती है, तांबे की एक परत चढ़ाई जाती है, टू परवेंट इट, ताकि इसको रोका जा सके, फ्रॉम रस्टिंग जंग लगने से। देखो लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तांबे की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, यस्द लेपन बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। वन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। 9 एंड 10 में देखो बहुत ईजी है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। कहते हैं अगर हम लोहे के गेट पे पेंट कर दिए जाते हैं तो उससे रस्ट है जो वो रोकी जा सकती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करो। क्योंकि जैसे ही हम रस्टिंग अक्कर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, जैसा कि हमने पढ़ा है पानी और हवा की वजह से जंग लगता है। इफ़ ए कोट ऑफ पेंट इज़ अप्लाइड ऑन द आयरन गेट, अगर हम लोहे के गेट पर एक परत चढ़ा देते हैं, किसकी, पेंट की, देन इट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर इज़ ब्रोकन, उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है पानी के साथ और वाटर के साथ, सो रस्टिंग इज़ प्रिवेंटेड। इसलिए जो रस्टिंग है, जो जंग की प्रक्रिया है, वो रोकी जा सकती है। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज़ फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डिजर्ट्स। देखो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है इन एज कम्पेयर टू डिज़र्ट। डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान की अपेक्षा, रेगिस्तान में तो पानी कम होता है, कोस्टल
कोस्टल एरिया में क्या होती है, बारिश होती है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे, जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे उतनी ज़्यादा रस्टिंग होगी। देखो, इट इज़ ड्यू टू परसेंस ऑफ ह्यूमिड एयर। ये ह्यूमिड एयर की बात करें, ह्यूमिड एयर मतलब वाटर वेपर की परसेंस इसमें ज़्यादा होती है। विच इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग, जिससे हमारा रेट ऑफ रस्टिंग मतलब जो लोहे को जंग लगने की क्रिया है उसकी दर बढ़ जाती है। बट ऑन अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इन डेजर्ट रेगिस्तान में एयर इज़ ड्राई, वहाँ पे हवा क्या होती है, सूखी होती है। विच इनहेबिट द रेट ऑफ रस्टिंग, जो रोक देती है लोहे को जंग लगने की क्रिया की दर को। ये 2 क्वेश्चन हैं, 1 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।